स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें हम यूपी पुलिस के प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है। तो फ्रेंड्स, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है ऑप्शन नंबर सी 380 से 420 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, द्रवों का घनत्व मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है पिक्नोमीटर। अगला प्रश्न, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार लखनऊ शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है फ्रेंड्स प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, बरसाना होली खालिस्तान के साथ खेली जाती है? तो फ्रेंड्स, बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपित मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपित मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। भारत में कथक नृत्य के की एक शास्त्रज्ञ हैं? तो फ्रेंड्स, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो फ्रेंड्स, शैक्षिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता, ये सब यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में शामिल है। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है वो है भाषा परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है भगवान ब्रह्मा। तो भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो फ्रेंड्स, ये पुस्तक लिखी गई है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, जेट इंजन का आविष्कार किया था सर फ्रैंक व्हिटल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसमें कोरा कंपनी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड्स, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है यूरो। आगे देखिए, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो फ्रेंड्स, सर रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। अगला प्रश्न है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अटलांटा। अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी भाषा बोलते हैं महल। अगला प्रश्न है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो फ्रेंड्स, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति थे उनका नाम है राजा राम। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय मूल के उपन्यासकार मीरा चंद को सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में खालिस्तान और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो फ्रेंड्स, इसमें 15 महिलाएं शामिल थी।
अगला प्रश्न है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने की थी। अगला प्रश्न है, आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन आर्मेनिया में किया गया। अगला प्रश्न है, हवा महल 1799 में महाराजा खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये बनवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया एक T20 मैच था? तो दोस्तों, ये जो मैच था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया है ममता बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 में रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 में रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर का अग्नाशय अंग इंसुलिन पैदा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो फ्रेंड्स, इसमें से है ब्रोमीन एक ऐसा तत्व अधातु है जो कक्षीय तापमान द्रव अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो फ्रेंड्स, दिए गए तत्वों में से क्लोरीन तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। अगला प्रश्न है, CH3COO CH2CH3 का सूत्र है? तो फ्रेंड्स, ये सूत्र है एथिल एथेनोट का। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो फ्रेंड्स, इन दिए गए शब्दों में से SFL शब्द अन्य शब्दों से अलग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचाने। तो फ्रेंड्स, यहाँ चक्रधर का सही विकल्प है, चक्र धारण किया है जिसने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक है। तो फ्रेंड्स, रात में घूमने वाला, तो रात में घूमने वाला कहलाता है निशाचर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो फ्रेंड्स, यहाँ मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है रूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। तो फ्रेंड्स, रोहन ने हॉकी खेली, इसमें सही कर्ता कारक है ऑप्शन नंबर ए रोहन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जो कार्य करे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज वर्षा होगी का सही काल है ऑप्शन नंबर बी संभाव्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी सीता वीणा बजा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। साम्राज्ञी, तो फ्रेंड्स, साम्राज्ञी का सही पुल्लिंग शब्द है ऑप्शन नंबर सी सम्राट। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो चिड़िया, चिड़िया का फ्रेंड्स सही बहुवचन विकल्प वाला रूप है चिड़िया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए
किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो फ्रेंड्स शक्ति का सही विशेषण वाला शब्द है शक्तिशाली। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। तो फ्रेंड्स कोई आपसे मिलने नहीं आया है, इसमें सही सर्वनाम वाला शब्द है ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की प्रसिद्ध रचना है ऑप्शन नंबर बी प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है मैला आंचल ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न दिए गए हैं, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो दोस्तों चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कह डाला था और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी की नदी मस्त रवानगी और पहाड़ों से आती शीतल हवा के झोंके सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास कला, धर्म और पर्यटन का मनोहारी मेल है और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के कई द्वार सामने खुलते चले जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंभा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा है कि उसमें एक से बड़ा एक कलाप्रिय धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली है। इन कलाप्रिय नरेशों में राजा श्री सिंह, राजा राम सिंह व राजा भूरी सिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला हो या काष्ठकला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने अपनी पहचान विशेष बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखे तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। तो फ्रेंड्स इसका पहला प्रश्न है, चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मन को हरने वाला। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अनुभव के बाद। अगला प्रश्न है, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही कारण है ऑप्शन नंबर ए राजा के कारण। अगला प्रश्न है, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कलम शैली। अगला प्रश्न है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर बी मंत्रमुग्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो फ्रेंड्स भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में अलंकार है ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अवयव का भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है संबंध बोधक अवयव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो फ्रेंड्स, घाट घाट का पानी पीना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुत अनुभवी होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। तो फ्रेंड्स, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ करुण रस की उपस्थिति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही उद्धरण चिन्ह का है। तो फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी सही उद्धरण चिन्ह का विकल्प है। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर, तो फ्रेंड्स शरीर का सही समान अर्थ वाला शब्द है ऑप्शन नंबर 1 कलेवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं हैं बल्कि शब्दांश होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से प्रत्यय से नहीं बना है परिचय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो यहाँ दिया गया शब्द है फ्रेंड्स मक्षिका, और मक्षिका का दिया गया सही तद्भव रूप होता है मक्खी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें चुनना है सन्यासी का विपरीत अर्थ वाला विकल्प। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गृहस्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो फ्रेंड्स, नारी इच्छा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए नारी प्लस इच्छा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो फ्रेंड्स, नियत का सही और सबसे अच्छा विकल्प है नंबर बी इच्छा। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अधिक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।